लिहाजा लिखा है कि ईमान की दौलत जो अल्लाह ने हमें अता की है, यानी ये ममलूक अपने मालिक को पहचानता है, ये मरज़ूक अपने राज़ी को जानता है, ये मखलूक अपने मालिक खालिक को पुकारती है। तो ये जो अल्लाह ने ईमान का नूर अता कर दिया है, फरमाया इस नेमत पर रोज़ाना अल्लाह का शुक्र किया करो। और न सिर्फ शुक्र किया करो बल्कि सलामती ईमान की भी दुआएं किया करो कि या अल्लाह हमारे इस ईमान को सलामत रखना, क्योंकि मरने के बाद की ज़िंदगी के फ़ैसले ईमान पर हैं। ईमान पर बज़ाहिर आमाल सालिया को भी इसलिए कबूल किया जाएगा कि वो सही ईमान पर अगर होंगे तो आपके आमाल भी कबूल होंगे। लेकिन एक शख्स आमाल कर रहा है, उसका ईमान दुरुस्त नहीं है, उसका अकीदा शिरकिया है, वो ईमान से हटा हुआ है, गुमराही के अंदर मुब्तला है, बज़ाहिर नमाज़ें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, ज़कातें भी देता है, हज के नारे भी लगाता है, लेकिन ईमान उसका बिगड़ चुका है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उनकी इन आमाल की कोई कीमत नहीं।